हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम की सतह पर पड़ती है। इस अपवर्तन के लिए क्रांतिक कोण का मान 42 डिग्री है। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच में कोण है। 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम तो देखिए बच्चों, मुख्य उदाहरण में समझते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह प्रश्न आधारित है और समझते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये एक सतह है, पारदर्शी माध्यम है बच्चों, और ये इसका अभिलंब। अब देखिए बच्चों, यहां से एक किरण आपतित होती है और अभिलंब के साथ बनाया कोण आई, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है इसका आपतन कोण। ये सघन माध्यम है बच्चों, ये आवश्यक है सघन माध्यम होना जहां से किरण जा रही है, और जहां जा रही है वो कैसा माध्यम है, विरल। तो जब बच्चों कोई भी किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हटी जाती है। ठीक है, ये कोण है बच्चों आर। इस कोण को नाम देंगे बच्चों अपवर्तन कोण, और ये किरण होती है अपवर्तित किरण। ठीक है, इस स्थिति में बच्चों आर का मान ज्यादा होता है किससे, कोण आई से। अब देखिए बच्चों, जैसे जैसे यहां पर आई का मान बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते जाएंगे बच्चों, तो जो अपवर्तित किरण है वह सतह के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। ये आपतित किरण, ये आपतन कोण। अब ये किरण कैसे हो जाएगी बच्चों, आई का मान बढ़ाने पर ये किरण यहाँ से 90 डिग्री पर हो जाएगी, सतह के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, तो इस स्थिति में बच्चों जो कोण आपतन कोण आई है, ये इसको ही कहते हैं सी क्रांतिक कोण। इस स्थिति में बच्चों ये जो किरण है, ठीक है, यहाँ पर ये अपवर्तन कोण किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर। ये अभिलंब है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अंतिम स्थिति में इस कोण का मान और बढ़ाया, ठीक है, तो ये किरण वापस क्या हो जाएगी बच्चों, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण का माध्यम क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो ये कोण है आर। तो देखिए बच्चों, यहां से जो आई का मान होगा, आपतन कोण का मान, ये किससे ज्यादा होगा बच्चों, क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा। जब जाके बच्चों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए बच्चों जो आपतन कोण का मान है वो किससे ज्यादा हो गया, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर बताया गया है जो आपतन कोण होगा, ठीक है, ये आपतन कोण किससे ज्यादा होगा, क्रांतिक कोण से। तो आपतन कोण यहां पर बताया गया है कि क्रांतिक कोण का मान कितना है, 42 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर ये एक संबंध आ चुका है। अब देखिए बच्चों, यहां से कोण आई किसके बराबर होगा, कोण आर के। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपतित किरण परावर्तित किरण के कोण के बराबर होती है। ठीक है, और ये जो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में कोण कितना है, थीटा। ये कोण कितना है बच्चों, ये थीटा के बराबर है। तो थीटा थीटा का मान हो गया कोण आई धन कोण आर के आपतन कोण और अपवर्तन परावर्तन कोण के बराबर हो गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां से अगर आपतन कोण का मान 42 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, तो परावर्तन कोण का भी मान 42 डिग्री से ज्यादा होगा, क्योंकि बच्चों परावर्तन की स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये कोण आई और कोण आर को बच्चों थीटा माना है। ठीक है, और कोण आई धन कोण आर का मान किसके बराबर हो गया, ये हो गया बच्चों 84 डिग्री के बराबर, क्योंकि बच्चों दोनों कोण किसके बराबर है, 42 डिग्री। अब देखिए बच्चों, कोण आई और कोण आर का मान जो है ये थीटा है। तो थीटा का मान बच्चों किससे ज्यादा हो गया, देखिए यहां पर, तो देखिए थीटा ये ज्यादा होगा 84 डिग्री से, क्योंकि बच्चों यहाँ पर कोण आई का मान 42 डिग्री से ज्यादा है, कोण आर का मान भी 42 डिग्री से ज्यादा है। तो कोण आई धन कोण आर का मान किससे ज्यादा होगा, 84 डिग्री से ज्यादा होगा, क्योंकि बच्चों ये
यहाँ पर बच्चों ये दोनों का मान किसके बराबर है, 84 के बराबर है। ठीक है, तो ये किस थीटा का मान किससे ज़्यादा हो गया, 84 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, 84 डिग्री से ज़्यादा हो गया। तो आइए बच्चों सही विकल्प पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो सही विकल्प होगा, थीटा कोण आई और कोण आर का योग है। ठीक है, कोण आई कोण आर के बराबर है बच्चों। कोण आई किसके बराबर है, कोण आर के बराबर है। अपतन कोण किसके बराबर है, अपवर्तन कोण के बराबर है। और दोनों कोण 42 डिग्री से ज्यादा है, क्योंकि बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, तो दोनों का योग कितना हो गया, 84 डिग्री। ठीक है, तो देखिए बच्चों दोनों का योग किससे ज्यादा हो जाएगा बच्चों, 84 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों कोण आई और कोण आर, अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण, दोनों का योग क्या है, थीटा है। तो ये भी किससे ज्यादा हो जाएगा, 84 से ज्यादा हो जाएगा। तो आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। थीटा का मान 42 से कम, ये गलत है। 42 के बराबर, ये गलत है। थीटा का मान 48 से कम और उसके बराबर, ये भी गलत है। थीटा का मान 48 से ज्यादा और उसके बराबर, तो ये चौथा विकल्प क्या है, सही है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।